कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पार्टी सदारत भी छोड़ दी। इंतखाबात में हिस्सा न लेने का भी ऐलान। कहा, नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक फ़राइज़ अंजाम देता रहूंगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो को अपनी पार्टी के अंदर से दबाव का सामना था। कैनेडा में अक्टूबर के आखिर तक आम इंतखाबात होंगे। हालिया सर्वे पोल्स में लिबरल पार्टी की मकबूलियत में कमी देखी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्तगी का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों को निशान इबरत बनाएंगे। शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। आला सतह इजलास में स्मगलर्स के सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि मकरूह धंधे में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ इस्तगासा के अमल को मजीद मौसर बनाएं। वजारत कानून से मुशावरत के बाद आला दर्जे के वकला को जिम्मेदारी सौंपी जाए। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस किसी किरदार के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। वजीर आजम ने हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग मौसर बनाने की हिदायत भी की। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत ने मुलाकात की यकीन दहानी कराई थी मगर अभी तक मुलाकात नहीं कराई गई। हुकूमत के साथ तीसरी मीटिंग से कबल बानी से मुलाकात जरूरी है। उम्मीद है कल मुलाकात हो जाएगी। मजीद कहा, बानी पीटीआई की बनाई गई कमेटी ही मुज़ाकरात कर रही है। बुशरा बीबी मुज़ाकराती सिलसिले में बिल्कुल शामिल नहीं। हमारे कोई बैकडोर राबिते नहीं। दो ही मुतालबात हैं, असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात डेड लॉक का शिकार। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई ने अभी तक अपना चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर नहीं दिया। 13 से 14 दिन गुजर जाने के बाद भी मुज़ाकरात 1 इंच आगे नहीं बढ़े। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि दोनों इजलासों में जो मुतालिबात जुबानी पेश किए वो अब मिनट्स बन चुके हैं। पीटीआई के इन मुतालिबात को तहरीरी समझा जाए। मुतालिबात तहरीरी देना न देना रस्मी कार्रवाई है। उधर डेडलॉक की वजह से स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाने से गुरेज। तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने नवाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। हालात की रविश के साथ हमें चलना पड़ता है, लेकिन अपने असलाफ के अकायद और नजरिए पर कभी समझौता नहीं किया। हमारी जद्दोजहद आज भी जारी है और कल भी जारी रहेगी। एक लीडर कहता है, मुझे आजाद करो। जेल में 1.5 साल नहीं हुआ और पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर सौदा करने को तैयार हो गए। शर्जील मेमन का नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर वार। सिंध असेंबली में खिताब में मजीद कहा कि बदकिस्मती से ऐसी जमातें मुसल्लत की गईं जिनकी सियासत इश्तियाल अंगेज है। ये लोग इजराइल के मुलाजिम हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात पर इतने खुश थे जैसे इनके परदादा मुंतखब हो गए हों। ये चाहते हैं इनके लीडर को निकाला जाए और उन्हें हुकूमत दी जाए। कोलेशन गवर्नमेंट में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, तो पीपल्स पार्टी तो हमारी कोलेशन पार्टनर है, हमारे साथ शरीक है इक़्तिदार में, और इनकी ताउन से हम हुकूमत में ये प्रोग्राम चला रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की शरीके इख्तिदार है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी पीटीआई दूसरों से रसीदें मांगते थे, अब अपनी बारी आई है तो कहते हैं मुझसे रसीदें ना मांगो। हम तो कह रहे हैं बानी पीटीआई रसीदें दिखाएं और रिहा हो जाएं। मजीद बोले, उड़ान पाकिस्तान मंसूबा सियासत से बालातर है। मुल्क के मुस्तकबिल का दारोमदार $100 अरब की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। मुल्क को टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की देना होगी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी। SSP ऑपरेशंस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस की समाअत की। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर और अली अमीन गंडापुर के वकील अदालत पेश न हुए। अदालत ने केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बल्गारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। 2018 के तोशाखाना रूल्स के मुताबिक तोहफा नहीं बल्कि सिर्फ रसीद जमा कराना लाजिम थी। केस FIA को मुंतकिल होने के बाद तफ्तीशी अफसर ने बानी PTI से सवाल करने की जरूरत महसूस नहीं की। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी चेयरमैन NAB की जानिब से मुआफी मिलने पर केस में वादा मुआफ गवाह बने। उधर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला दूसरी बार मुअख्खर। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुखसत के बायस फैसला ना सुनाया जा सका। जो कहे आग लगा दो उसके बहकावे में ना आना, जलाओ घेराव और तोड़फोड़ में किसी का ईंधन न बनना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में तलबा से खिताब। कहा इंतशार और फसाद की सियासत ने नौजवानों के जहनों को जहर आलूद बना दिया। बच्चे माफ़ी मांगकर जेलों से बाहर आए तो मुझे तकलीफ हुई। तलबा वादा करें मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। सियासी पसंद और नापसंद बुरी बात नहीं, लेकिन दूसरों की इज्जत करें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में तलबा में वज़ाइफ तकसीम किए। स्कॉलरशिप्स 30,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का आज़म दोहराया। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से साबिक़ सऊदी गवर्नर शहजादा मंसूर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सियाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में कच्ची आबादी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कच्ची आबादी को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट का है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा सूबाई इख्तियार पर वफाकी हुकूमत क्या कानून साजी कर सकती है। पहले तो ये बताया जाए कच्ची आबादी क्या होती है। बलोचिस्तान में तो सारे घर कच्चे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं। हुकूमत ने कच्ची आबादी को रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले तजावुज़ात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलव्वस होते हैं। सबसे पहले छप्पर होटल बनता है, फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। अमरीका में शदीद बर्फबारी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। बर्फानी तूफान से मामूलाती जिंदगी मफलूज, 6 करोड़ शहरी मुतासिर। न्यूयॉर्क में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। हजारों परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। कैंटकी, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसस, आर्कन्सा और मिजूरी में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया। मुतादिद रियासतों में स्कूल्स बंद। बरतानिया भी बर्फानी तूफान की जद में आ गया। 6 बड़े हवाई अड्डे शदीद बर्फबारी के सबब बंद कर दिए गए। सड़कें बंद, रेलवे सर्विस भी मुतासिर। स्कॉटलैंड में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। शदीद बर्फबारी ने जर्मनी में भी जिंदगी मुंजमद कर दी। सड़कों पर बर्फ जमने से कई ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट। सऊदी अरब में जद्दा और मक्का मुकरमा समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। सड़कें ज़ेरे आब आ गई। स्कूल्स और दफातर में छुट्टी दे दी गई। म्यूनसिपलिटी के अमले की बारिश की सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इक़दामात। उमरा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ और इबादत में मसरूफ रहे। बारिश का पानी खाना काबा की छत से मीज़ाब रहमत के जरिए नीचे आता रहा। गैस आती नहीं, हमें सुबह को खाने नाश्ते के बगैर आना पड़ता है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही। मैं बेवा औरतों, बच्चे भूखे जाते हैं। एक तो LPG महंगी है, वो खरीदने पे मजबूर है। दूसरा गैस ना आने की वजह से भी बिल ज़्यादा आ रहे हैं। बिल तो उतने ही आ रहे हैं लेकिन गैस नहीं आ रही। गैस बहरान ने चूल्हे ठंडे कर दिए। पंजाब और सिंध के शहरी इलाके ताहाल गैस से महरूम। अगर कहीं गैस आती भी है तो कम प्रेशर की शिकायत हैं। शहरियों का कहना है खाना पकाने के लिए गैस का तवील इंतजार करते हैं। कभी गैस आ जाती है, कभी नहीं आती।
गैस की बंदिश से मजबूरन बाजार का महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हैं। कोयटा में मशरकी बाईपास पर गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन ने सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी। ऑनलाइन सिस्टम में लोग जो काम कर रहे हैं उनका इसका काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो इस हवाले से हुकूमत को देखना चाहिए कि इससे जो है ना हमें तकरीबन अरबों डॉलर का नुकसान होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, लिहाजा दफातर वाले भी बहुत परेशान है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से जो सबसे पहला इशू है वो फ्री लॉन्चिंग की वजह से, फ्री लॉन्चिंग के जो सारे मसले हैं वो बहुत कम होने चाहिए कि फाइबर ने जो है पाकिस्तान की सर्विस है वो बिल्कुल जो है बंद करती है, जिसकी वजह बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो रहे हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि से फ्रीलांसर्स का कारोबार ठप हो गया। आईटी और ई कॉमर्स से वाबस्ता कारोबार को भी धचका। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का मसला हल न हो सका। फ्रीलांसर्स का कहना है कि क्लाइंट्स कम हो गए हैं, रोजगार बंद होता जा रहा है। असाइनमेंट्स देने में ताखीर से क्लाइंट्स दूसरे ममालिक के फ्रीलांसर्स को तरजीह देते हैं।